Hello guys, this is Aditya from PC Kings. Welcome to episode 7 of PC Gyans. I hope I am right. आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5060 के बारे में. फाइनली एनवीडिया ने इसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है एंड दिस इज गोइंग टू बी अवेलेबल इन मिड ऑफ जुलाई, बेसिकली 20 to 25 डेज लेटर. आइए जानते हैं इसके ऑफिशियल अनाउंस स्पेक्स जो कि ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं फ्रॉम एनवीडिया. क्या आपको ये ग्राफिक्स कार्ड लेना चाहिए, क्या इसके लिए वेट करना चाहिए, सब कुछ जानेंगे. नाउ लेट्स रोल द इंट्रो. गेमिंग एंड एडिटिंग पीसीज बाय करने के लिए आज ही विजिट करें पीसी किंग स्टोर को या फिर इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें टू गेट द क्योटेशन. हम आपके नीड्स एंड बजट के हिसाब से आपका पीसी बिल्ड आपको सजेस्ट करके बिल्ड कर देंगे. पैन इंडिया हम लोग शिपिंग करते हैं, आपके डोर स्टेप्स तक आपका पीसी पहुंच जाएगा. नाउ EMI फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल ऑन पीसी किंग स्टोर. RTX 5050 एनवीडिया ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है चुपके से, जैसे 5060 Ti 8GB के लिए कोई भी रिव्यू क्राइटेरिया नहीं था, कोई भी मतलब स्पॉन्सरशिप नहीं रखा था एनवीडिया ने. उसी तरीके से 5050 को भी सीक्रेटली लॉन्च कर दिया है, मतलब अनाउंस कर दिया है एनवीडिया ने. यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम लोग एनवीडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, ये देखो RTX 50 सीरीज, एंड यहाँ पे हम लोग नीचे एकदम स्क्रॉल करें जहाँ पे सारे कार्ड्स लिस्टेड रहते हैं. ये देखो 1590 एंड सबकी MSRP जो सेट की है इंडिया में, एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है RTX 5050 $249 का. अब $249 का है तो देखना पड़ेगा यहाँ पे कितने का ये आएगा. वैसे मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है. 249 into 86 का रुपीज चल रहा है अभी, इतना प्लस कर देंगे 18% GST, तो अराउंड आता है 25,500 के आसपास. बेस वेरिएंट इसका आ जाना चाहिए, जो कि आई थिंक सिंगल फैन ही होगा. जैसे 5060 में भी सिंगल फैन सोलो वेरिएंट है ना जोटैक का, वैसे ही जोटैक का ही आई थिंक या किसी और ब्रांड का सोलो वेरिएंट आएगा, जो कि एकदम इसी एग्जैक्ट प्राइस पे मिलेगा 25,500 के आसपास. एंड अगर डुअल फैन वेरिएंट्स चाहिए होंगे आपको तो 26,500 से स्टार्ट हो जाएंगे. सो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे GPUs लॉन्च हो गए हैं. यहाँ पे इन्होंने 3050 से इसको कंपेयर किया है, क्योंकि ऑफ कोर्स 40 सीरीज में कोई भी 50 सीरीज का कार्ड डेस्कटॉप वेरिएंट के लिए अनाउंस नहीं किया था एनवीडिया ने. अगर हम लोग इसके डिटेल्ड स्पेक्स में जाएं 3050 वर्सेस 5050, तो ऑफ कोर्स इसमें आपको DLSS 4 वर्सेस DLSS 2 इसमें मिलता है 3050 में. अब यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजिंग बात है भाई, मतलब डायरेक्ट ऐसे लिखना दिस इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. क्यों? क्योंकि DLSS 4 के कुछ फीचर्स 3050 भी एक्वायर करता है, जैसे रे रिकंस्ट्रक्शन हो गया, DLSS 4 का ट्रांसफॉर्मर मॉडल हो गया, न्यू वाला मॉडल, जिससे और भी चीजें साफ दिखती हैं वाइल अपस्केलिंग. बस DLSS 4 और DLSS 3.2 में डिफरेंस ये है कि इसमें मल्टी फ्रेम जनरेशन है, DLSS 3.7 में नॉर्मल फ्रेम जनरेशन है, एंड DLSS 2 में फ्रेम जनरेशन नहीं है. एंड यहाँ पे सबसे बड़ा खेल है AI टॉप्स का. AI का जमाना है भाई, 421 वर्सेस 73. बाकी कूडा कोर्स, टेंसर कोर्स, वो तो अगले जनरेशन के आते रहते ही हैं. मेन यहाँ पे बात है कि इसमें GDDR6 मेमोरी होने वाली है, अगेन 8GB. अब यहाँ पे मैं थोड़ा बोल सकता हूँ, हाँ भाई $249 का है तो 8GB ठीक है, एक्सेप्टेबल है. लेकिन यहाँ पे GDDR7 से GDDR6 में ड्रॉप हो गया टू कीप द प्राइस लो, क्योंकि GDDR7 मेमोरी अभी एक्सपेंसिव है, न्यू टेक्नोलॉजी है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि GDDR7 मेमोरी है सब में 5090 से लेके 5060 तक, एंड 5050 में GDDR6. सो देखो 5060 तो भाई 8GB के वजह से बहुत ही गंदा पिटा है. फॉरेन मार्केट में भी एग्जैक्ट MSRP पे बिक रहा है $299.99 का एग्जैक्ट MSRP, एंड यहाँ पे इंडिया में तो ऑलरेडी MSRP के नीचे आपको मिल जाएगा. हमारे पीसी किंग स्टोर पे खुद आपको 32,000 के अंडर मिल जाएगा, जबकि यहाँ पे MSRP सेट की है एनवीडिया ने 33,000. तो आप समझ सकते हो 8GB VRAM के वजह से बैकलैश फेस करना पड़ा है एनवीडिया को. सेम केस इसके लिए है, लेकिन एनवीडिया ने एक तरीके से पता है इसको बजट सेगमेंट में उतारा है, ताकि बाकी जो कंपटीशन मिल रहा था ना बाकी कार्ड्स, जैसे इंटेल आर्क B580 B570 थे, साथ में AMD के जो पुराने सीरीज के कार्ड है जैसे 7600, वैसे वो तो उतना बिकता है नहीं, मेनली एनवीडिया ही बिकता है. बेसिकली एनवीडिया सब कुछ देता है, तो एनवीडिया चाहता है कि भाई बजट सेगमेंट में भी कुछ हम लोग दे दें ताकि हमारा ही चीज बिके, जो कि बिकता भी है ऑब्वियसली. अब अगर इसके मेन स्पेक्स पे आए, क्या स्पेक्स ऑफिशियली कंफर्म हुई है फ्रॉम एनवीडिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2560 कूडा कोर्स हैं इसमें, 130 वॉट की TDP रहने वाली है, सिंगल 8 पिन
पावर कनेक्टर रहेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी फोटोज वगैरह लीक हो ही जाते हैं, मतलब ऑलरेडी प्रोडक्शन हो रखा होगा। मिड जुलाई में ये लॉन्च होने वाला है, मतलब विद इन 20-25 डेज समझ लो। देखो यहाँ पे इनो 3D का भी सिंगल फैन वेरिएंट है एंड जोटेक का भी सिंगल सोलो वेरिएंट आता है, बाकी डुअल फैन तो है ही। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से कंपेयर्ड स्पेक्स फ्रॉम videocards.com। अब देखो सारी चीजें कंफर्म होने के बाद अब इसकी एज्यूम्ड परफॉर्मेंस हम लोग अंदाजा लगाते हैं। सो देखो 5060 में है 3840 कूडा कोर्स एंड 5050 में है 2560 एंड 4060 में थे 3072। इसका मतलब 4060 से कम कूडा कोर्स है, बट दिस इज न्यू जनरेशन तो थोड़ा कुछ आईपीसी इंप्रूवमेंट होता है। बट यहाँ पे GDDR7 मेमोरी है, इसमें GDDR6 ड्रॉप हो गई है, बट 4060 में भी GDDR6 थी, बट यहाँ पे बैंडविड्थ इसका इंक्रीज्ड है 20 Gbps देन 4060 17 Gbps। बट दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट इनफ कि वो इतने कम कूडा कोर्स जो कि सिग्निफिकेंट है, ऑलमोस्ट 500 कम है इसमें, उसको काउंटर कर पाए। सब में 128 बिट की मेमोरी बस है। अब मेमोरी टाइप एंड मेमोरी क्लॉक पुरानी जनरेशन का होने की वजह से मेमोरी बैंडविड्थ पे भी असर पड़ता है, जो कि है 320 गीगाबाइट पर सेकेंड, जो कि ऑब्वियसली 4060 से ज्यादा है बट 5060 से सिग्निफिकेंटली कम है। एंड बाकी TDP हल्की सी कम है। इसका मतलब आप इसको 450 वॉट के पावर सप्लाई में, पुराने पावर सप्लाई में भी पुल ऑफ कर सकते हो, मतलब पुराने सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हो। सो मेरे ख्याल से 5060 से तो ये सिग्निफिकेंटली स्लोअर होने वाला है बिकॉज ऑफ दैट कट डाउन इन कूडा कोर्स। एंड मेमोरी टाइप भी G7 से G6 है। एंड कूडा कोर्स परसेंटेज वाइज अगर हम लोग निकालें तो 66% है, मतलब 2/3 है लिटरली 5060 के कंपैरिजन में। सो मेरे ख्याल से ये 4060 से हल्का स्लो ही होने वाला है, बट 3060 से फास्टर होगा विद दैट न्यू आर्किटेक्चर, AI टॉप्स, न्यू जनरेशन टेंसर कोर्स एक्सेट्रा एंड मल्टी फ्रेम जनरेशन का लॉलीपॉप। रॉ परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी लेसर देन 4060। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूँ कि अगर ये 26,000 27,000 के बीच में आ गया तो 4060 एंड 3060 पक्का खत्म हो जाने वाले हैं, लग रहा है मुझे, क्योंकि लोग नए जनरेशन का कार्ड ही लेते हैं ज्यादातर। भले ही थोड़ा परफॉर्मेंस कम दे रहा हो, ज्यादा नहीं, 5% परफॉर्मेंस में भी शायद कम होगी 4060 से। सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि 4060 डिसकंटिन्यू हो जाए, बिल्कुल मार्केट से गायब ही हो जाए अगले 2-3 महीने में इसके लॉन्च होने के बाद। और 3060 तो डिसकंटिन्यू हो ही रखा है, बट फिर भी स्टॉक मिल रहा है कहीं कहीं पे, क्योंकि 12 GB का ग्राफिक कार्ड है ना इकलौता। प्यारी समझ गई। एंड इसके लो प्रोफाइल वेरिएंट्स भी गीगाबाइट ने लॉन्च कर दिए, बेसिकली अनाउंस कर दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लो प्रोफाइल वेरिएंट है, जो कि बेसिकली पतला होता है, प्री बिल्ड में जाएगा ये सब, मतलब जो प्री बिल्ड पीसीज होते हैं जिसमें पहले से लगा लगाया सब कुछ आता है, उसके लिए सही है, क्योंकि बहुत ही कम TDP है, छोटे कूलर में भी आराम से, सिंगल फैन में भी ठंडा रन करेगा ये। सो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसके साथ नया पीसी बिल्ड कितने का बन सकता है, तो आराम से 55,000 56,000 के आसपास मस्त पीसी बन जाएगा विद RTX 5050, अगर उस प्राइस पे आया जिस प्राइस पे मैंने बोला है। मैं कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ आपको। 12400F जो हमारा बजट किंग CPU है, उसके साथ एयर कूलर लगेगा, प्लस मदरबोर्ड अगर हम लोग DDR5 वाला एंट्री लेवल B760 लेते हैं, MSI का Pro B760M EDDR5 एंड 16 GB अगर हम लोग रैम ले लेते हैं, 500 GB NVMe Gen 4। पावर सप्लाई तो देखो 450 वॉट में भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी सेफ साइड में रहने के लिए हम लोग 550 वॉट ले लेते हैं। वैसे 450 वॉट इज मोर देन इनफ फॉर दिस बिल्ड। 80+ ब्रॉन्ज रेटेड एट लीस्ट। ग्राफिक कार्ड मैं ले रहा हूँ 26,000 का, ठीक है, एज्यूमिंग। एंड कैबिनेट 3000 का एकदम सस्ता वाला ARGB सर्कल का। सो दिस इज द फाइनल प्राइसिंग 58,500, मतलब अंडर 60 के बन जाएगा विद 5050 विद DDR5 प्लेटफॉर्म। अगर आप DDR4 प्लेटफॉर्म में बनाना चाहते हो तो इसमें DDR5 मेमोरी का कॉस्ट माइनस कर देते हैं, -700। एंड मदरबोर्ड आपको एकदम अगर एंट्री लेवल चाहिए कि भाई कम से कम में बना दो सस्ते से सस्ते मदरबोर्ड में, तो देखो MSI का H610M EDDR4 वाला, वो आपको पड़ जाएगा -3000, इसमें कर दो तो कम से कम 55,000 के अंडर बन सकता है, 55,000 के आसपास। इतनी खुशी मुझे। अगर एकदम बजट में बनाने का सोच रहे थे तो गुड पीसी अच्छा बन जाएगा। बाकी अगर बनवाना हो तो
विजिट पीसी किंग स्टोर या फिर इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो टू गेट द क्योटेशन। पैन इंडिया शिपिंग करते हैं हम लोग, आपको पता ही होगा। बाकी दिस वाज द न्यूज इन डिटेल। आई होप आपको मजा आया होगा इस डिस्कशन में। मजा आया, इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो तो लाइक कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब फॉर मोर पीसी स्टफ कंटेंट लाइक दिस। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी आप फॉलो कर सकते हो, स्पेशली द व्हाट्सएप चैनल इफ यू डोंट वांट टू मिस एनी फ्री गेम्स डील्स। एंड गेमिंग चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो गेमिंग में, जो कि हो गई आई एम श्योर अगर इस वीडियो को देख रहे हो। बाकी मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।